भाई जो गुरु बचन पे डट गे, कट गे फंद 84 के। ऋषभ देव जी ओम नाम का जाप ओंकार बोलकर करते थे, उसी को वर्तमान में अपभ्रंश करके अणोकार मंत्र जैनी कहते हैं। इसी का जाप करते हैं, इसको ओमकार तथा ओम भी कहते हैं। हम अपने मुख्य पॉइंट पे आते हैं। जैन धर्म ग्रंथ में तथा जैन धर्म के अनुयायियों द्वारा लिखित पुस्तक आओ जैन धर्म को जाने, उसमें लिखा है कि ऋषभ देव जी, जैनी उन्हीं को आदिनाथ कहते हैं। जैन धर्म के लोग जो आदिनाथ कहते हैं ना, वो ऋषभ देव जी को कहते हैं। तो वो ऋषभ देव जी वाली आत्मा कौन थी? वो ऋषभ देव की आत्मा ही बाबा आदम की आत्मा थी। वो उससे पहले बाबा आदम के शरीर में था वो ऋषभ देव। जैन धर्म ग्रंथ में तथा जैन धर्म के अनुयायियों द्वारा लिखित पुस्तक आओ जैन धर्म को जाने, उसमें लिखा है कि ऋषभ देव जी वाला जीव ही, यानी वही आत्मा बाबा आदम रूप में जन्मा था। वही आत्मा बाबा आदम के रूप में जन्मी थी। मुसलमान धर्म के लोग जिसे अपना प्रथम पुरुष कहते हैं बाबा आदम, वो ऋषभ देव वाली ही आत्मा थी। अब उसी सूक्ष्म वेद की वाणी का सरलार्थ करता हूं। वही मोहम्मद, वही महादेव, चाहे हजरत मोहम्मद कहिए चाहे शंकर जी कहिए, दोनों एक ही हैं। शंकर जी के ही गण थे हजरत मोहम्मद। और वही आदम, वही ब्रह्मा, और बाबा आदम ये ब्रह्मा जी के लोक से आई हुई उनकी आत्मा थी। और दास गरीब दूसरा कोई नहीं, देख आपने घर मां, यानी सच्चे सतगुरु, सच्चे मुर्शिद अल्लाह कबीर सतगुरु रामपाल जी से भक्ति ले लो, उपदेश ले लो, उनके द्वारा बताए गए शत भक्ति मंत्रों का जाप करो, तुम्हें अंदर ही अंदर दिखाई देगा जैसे टीवी चैनल में दिखाई देता है। यानी मैच कहीं पे हो रहा है, लाइव प्रोग्राम कहीं चल रहा है और हम अपने घर बैठे मोबाइल में देख रहे हैं। इसी प्रकार जब आप सतगुरु रामपाल जी से भक्ति लोगे तो आपकी सिद्धियां ऑन हो जाएंगी। आप लोगों को अपने शरीर में दिखाई देने लगेगा सारा सब कुछ, कौन किसकी आत्मा है, कहां से आया कहां से गया है। बाबा आदम जी श्री ब्रह्मा जी देवता के लोक से आए थे, क्योंकि मानव जन्म में की गई साधना के अनुसार, प्राणी भक्ति अनुसार ऊपर तीनों देवताओं श्री ब्रह्मा जी, श्री विष्णु जी तथा श्री शिव जी के लोकों में बारी बारी जाता है। क्योंकि भाई और बहनों, जब आप सृष्टि रचना पढ़ोगे तो आप लोगों को पता चलेगा कि पूरी सृष्टि की एकमात्र जो परम शक्ति है वो तो है ये कबीर भगवान। उसके बाद इस शैतान ने, इस काल ने उस कबीर भगवान के सतलोक में एक बहुत बड़ी गलती कर दी, और इसकी गलती में हमने भी सहयोग दे दिया। हम जितने भी आत्माएं हैं यहाँ, चाहे किसी भी धर्म की हो, चाहे ये पशु हो पक्षी हो, इन शरीरों में जितनी भी आत्मा, जितनी भी रूहें हैं, इन सब ने सतलोक में काल को सहमति व्यक्त कर दी। तो परमेश्वर ने, अल्लाह कबीर ने हम सबको इस शैतान के साथ में अलग से 21 ब्रह्मांड इसको देकर हमें सतलोक से दूर भेज दिया, यहाँ पर 16 संकोश की दूरी पर। अब इस शैतान ने क्या किया? इसने अपनी पत्नी दुर्गा के साथ में शारीरिक संबंध बनाए और 3 बेटे उत्पन्न किए, ब्रह्मा विष्णु महेश। और इस काल को, इस शैतान को मुसलमान भाई जिसे अपना अल्लाह कहते हैं, इसको कबीर भगवान ने, सच्चे खुदा ने इसको श्राप दे दिया था कि तू प्रतिदिन 1 लाख मानव शरीर खाएगा, उनके सूक्ष्म शरीर की वासना खाएगा। तो इसको श्राप लगा हुआ है, जिस कारण से इसकी मजबूरी हो गई मनुष्य उत्पन्न करना। तो इसने 3 पुत्र पैदा किए दुर्गा जी के साथ मिलकर, ब्रह्मा विष्णु महेश। और खुद ये गुप्त रहने लगा। दुर्गा से कहा कि अब मैं किसी के सामने नहीं आऊंगा और सारी व्यवस्था तू संभालेगी, और मेरे विषय में किसी को मत बताना, और ना मैं किसी को दर्शन दूंगा, क्योंकि दर्शन देगा तो हकीकत का पता चल जाएगा। इसका चेहरा बहुत ज्यादा विकराल है, भुंडा चेहरा इसका, ओछा माथा, लंबे दांत, काला कलूटा, देखते ही आदमी डर जाए। जैसे महाभारत के युद्ध में इसने अर्जुन को दर्शन दिए थे, विराट रूप दिखाया था, उसका कलेजा फट गया था कि ये भगवान अपना ये विराट रूप समेट लो, नहीं तो मेरा कलेजा फट जाएगा। तो इसने सौगंध खा रखी है कि मैं किसी के सामने प्रकट नहीं होऊंगा, चाहे कुछ भी कर ले वो। तो इसने सारी व्यवस्था अपनी पत्नी दुर्गा को संभाला दी, और 3 पुत्र इसने दुर्गा के माध्यम से पैदा कर दिए शारीरिक संभोग के द्वारा, और कहा कि अब ये तीनों बेटे मेरे लिए भोजन का बंदोबस्त करेंगे, सारी व्यवस्था को ये संभालेंगे अब नीचे।
तो ब्रह्मा जी को दे दिया रजोगुण का क्षेत्र। रजोगुण यानी आपस में जो बच्चे पैदा करने की जो उमंग हमारे अंदर जो पैदा होती है ना, उसको कहते हैं रजोगुण। तो रजोगुण के प्रभाव से यहां पर स्त्री और पुरुष आपस में शादियां करते हैं, बच्चे पैदा करते हैं। उनके पालन पोषण की जिम्मेदारी दे दी विष्णु जी को, ये है शतोगुण। ये आपस में मोह ममता में हमारे को बांध के रखता है, ये मेरा बेटा, ये मेरी बेटी, ये मेरी कार, ये मेरी कोठी। और अंत में मारने पीटने की जिम्मेदारी दे दी शंकर जी को कि शंकर बेटा तू इनको किसी भी तरह से, चाहे बीमारी से, चाहे एक्सीडेंट से, चाहे लड़ाई झगड़े से, इनको मार मार के तू मेरे पास में भेज, मुझे प्रतिदिन 1 लाख मुझे खाने पड़ते हैं। तो इस शैतान ने, इस काल ने इस प्रकार से अपने तीनों बेटों को ये ड्यूटी दे रखी है। और शैतान के प्रभाव से, काल के प्रभाव से ये तीनों देवता हमारे को यहां पर बांध के रखे हुए हैं। और हम जीव इस काल के जाल से बाहर ना निकल जाएं, इसलिए इसने हमारे को भटका दिया, अलग अलग धर्मों में बांट दिया, ताकि आपस में लड़ते रहें, झगड़ते रहें, मरते रहें और मेरा भोजन मेरे पास में आता रहे। और जब कभी वो अल्लाहू कबीर रहमान भगवान खुदा जब कभी वो धरती पर आए इन मूर्खों को ज्ञान समझाने के लिए, क्योंकि इंसानों को समझाने के लिए इंसान ही बनकर आया जाएगा, तो जब वो रहमान खुदा एक इंसान बन के आता है, संत रूप में, मुर्शिद रूप में आता है, जिंदा बाबा के रूप में आता है और अपना ज्ञान समझाता है, तो शैतान के प्रभाव से हम समझ नहीं पाते, क्योंकि ये गलत धारणा बैठा दी जाती है धर्मगुरुओं के द्वारा कि अल्लाह तो निराकार है, बेचून है, भगवान तो निराकार है, साकार नहीं है। तो जिस कारण से थोड़ी सी कठिनाइयां आती हैं। तो ब्रह्मा विष्णु महेश के माध्यम से ही यहां पर ये अवतार भेजे जाते हैं, पैगंबर भेजे जाते हैं। जैसे त्रेता में श्री रामचंद्र जी आप और हमको भक्ति मार्ग से भटकाने के लिए काल की प्रेरणा से, शैतान की प्रेरणा से और विष्णु जी के द्वारा उसको यहां भेजा गया। यानी विष्णु ही स्वयं श्री रामचंद्र थे और उल्टी भक्ति साधना दे के चला गया, अपने आप में भगवान बन के चला गया। आज पूरी दुनिया उसकी मूर्तियां पूज रही है, लेना एक देना दो। तो ये अवतार फिर इस काल के द्वारा, शैतान के द्वारा भेजे जाते हैं। इसी प्रकार द्वापर में श्री कृष्ण जी विष्णु जी के अवतार थे। ईसा मसीह जी वो श्री विष्णु जी के लोक से आए थे, अलग से एक धर्म बना गए, पंथ बना गए, सबको उल्टी साधना पे लगा गए। बाबा आदम उसी शैतान की प्रेरणा से, काल की प्रेरणा से ब्रह्मा जी के लोक से भेजे गए थे, वो ब्रह्मा जी के अवतार थे। हजरत मोहम्मद ये श्री शंकर जी के लोक से आए थे, शंकर जी के गण थे, ये शंकर जी के अवतार थे। तो सारा सिस्टम ये इस प्रकार से चल रहा है, ब्रह्मा विष्णु महेश के माध्यम से या नीचे का। तो वो कबीर भगवान हमें यही सारी बातें समझाने आता है कि बच्चों तुम काल के लोक में रह रहे हो, शैतान के लोक में रह रहे हो। ये अपने स्वार्थ के लिए तुम्हारे को धर्मों में, जातियों में, संप्रदायों में, देश में आपस में एक टुकड़े बना दिए इसने। एक देश की सीमा, दूसरे देश की सीमा, लड़ो झगड़ो, लगाओ फोर्स पुलिस, करो युद्ध, गृह युद्ध, महायुद्ध और आते रहो मेरे मुंह में। और तुम्हें आपस में बांध के रखता है, ये लड़ा झगड़ा के रखता है। तुम्हें इतना बिजी कर दिया ताकि तुम मेरी बातों को ना सुन सको, और जब मैं कभी धरती पर आऊं तो तुम मेरे से वाद विवाद करो कि भगवान तो निराकार है, तू काहे का भगवान है, तू काहे का परमात्मा है। इसलिए वो कबीर भगवान यहां पर हम इंसानों को समझाने के लिए इंसान की तरह बन के आता है, क्योंकि वो हमारा बाप है, हमारा पिता है, उसको दर्द है, उसको तकलीफ है, शैतान को तकलीफ नहीं है। तो वर्तमान में वो हमारा बाप, सभी धर्मों का बाप, वो अल्लाह, वो पिता, वो खुदा सतगुरु रामपाल जी के रूप में धरती पर प्रकट है। भाई और बहनों, थोड़ा ठंडे दिमाग से विचार करो, नहीं तो एक बार ये शरीर छूट गया ना, फिर ये 84 लाख योनियों में डाल देगा, गधा कुत्ता बना देगा। फिर गधे कुत्ते को नहीं पता कौन अल्लाह है, कौन राम है, क्या भक्ति है, क्या भगवान है, कष्ट भोगो फिर। तो सत्संग सुनो और ये धर्म और जातियों की जंजीरों से जिसमें आप और हमारे को शैतान ने, काल ने जकड़ रखा है, इनको तोड़ो, इससे बाहर निकलो। सतगुरु रामपाल जी ये नहीं कहते कि तुम मेरे से नाम लेके तुम लोग अपना मुसलमान धर्म छोड़ दो, हिंदू धर्म छोड़ दो, नहीं। वो कहते तुम अपने धर्म में रहो, अपने घर में रहो, अपना काम धंधा करो, अपने बच्चों के साथ रहो, लेकिन भक्ति वो करो जो मैं तुम्हें दे रहा हूं, ताकि मरने के बाद में तुम्हारी सदगति हो, गधे कुत्ते बनने से तुम बच जाओ। और ये बुराइयां छोड़ दो जो बुराइयां शैतान ने लगा रखी हैं। ये जीव हत्या करना, मांस खाना, शराब पीना, चोरी करना, झूठ बोलना, व्यभिचार करना, ये बुराइयां हैं, ये काल का भोजन है। हमारे सूक्ष्म शरीर का यही तो वासना खाता है वो।
जो पूरे जीवन में हम उल्टे सीधे कुकर्म करते हैं, खट्टा मीठा आहार करते हैं, मांस खाते हैं, शराब पीते हैं, नशा करते हैं, इस शरीर के अंदर एक सूक्ष्म शरीर है, उसमें ये वासना जमा हो जाती है, उसको मन खाता है। तो शरीर छूटने के बाद में ये ऊपर का जो शरीर है, स्थूल शरीर, हाड़ मांस का, इसको तो यहीं पे जला दिया जाएगा, दफना दिया जाएगा। अंदर इसके सूक्ष्म शरीर है जिसको आत्मा कहते हैं, ये जाएगी ऊपर तपस्या पर, इसको भून के खाएगा वो। आत्मा मरती नहीं है फिर, लेकिन कष्ट बहुत होता है। तो फिर ये वासना निकाल निकाल के खाएगा, फिर धर्मराज के दरबार में भेजेगा, वहां पर फिर देखेगा तेरी भक्ति कितनी है, तेरे को स्वर्ग में, जन्नत में तेरे को कितने दिन रखा जाए, नरक में तेरे को कितने दिन डाला जाए, गधे कुत्ते तेरे को कितनी बार बनाया जाए। फिर यही चक्कर पूरा चलता रहता है शैतान की भक्ति में, काल की भक्ति में। तो इस महाचक्कर से, कुचक्कर से निकालने के लिए वो अल्लाह कबीर, इबादई कबीरा, जिसका हर धर्म के हर धर्म ग्रंथों में जिक्र है, आज उसी पे तो वीडियो बन रहा है, वो आता है यहाँ पर संत रूप में और हमें आकर ज्ञान देता है, हम तक ये संदेश पहुंचाता है। अन्यथा सतगुरु रामपाल जी को क्या पड़ी मेरे भाई, ये इतनी मोटी मोटी पुस्तकें मुसलमान धर्म के लोगों को समझाने के लिए, हिंदू धर्म के लोगों को समझाने के लिए 30 साल से सत्संग कर रहे हैं दिन रात एक करके, क्योंकि वो हमारा पिता है सभी धर्मों का। तो भाइयों और बहनों, विचार करो, थोड़ा सत्संग सुनना शुरू करो, ठंडे दिमाग से सोचो। तो परमात्मा हकीकत बता रहे हैं कि आदम जी कौन थे, मोहम्मद जी कौन थे। बाबा आदम श्री ब्रह्मा जी देवता के लोक से आए थे, क्योंकि मानव जन्म में की गई साधना के अनुसार, प्राणी भक्ति अनुसार ऊपर तीनों देवताओं श्री ब्रह्मा जी, श्री विष्णु जी तथा श्री शिव जी के लोकों में बारी बारी जाता है। अपने पुण्य क्षीण होने पर, यानी खत्म होने पर, दोबारा से पृथ्वी पर संस्कारवश जन्म लेता है। कभी वो हिंदू बनता है, कभी मुसलमान बनता है। जरूरी नहीं है मुसलमान है तो मुसलमान ही बनेगा, स्त्री है तो स्त्री बनेगी, नहीं, वो पुरुष भी बन जाएगा, वो हिजड़ा भी बन जाएगा, कभी स्त्री बनेगा, कभी आदमी बनेगा, कभी मुसलमान धर्म में जन्म लेगा, कभी हिंदू धर्म में जन्म लेगा। आज कोई मुसलमान धर्म में जन्म लेकर कट्टर मुस्लिम बना हुआ है, मरने के बाद 84 लाख योनियां भोगने के बाद फिर हो सकता अपने संस्कारवश वो हिंदू धर्म में जन्म ले लेगा। अब पहले तो मुसलमान धर्म में था, मुस्लिम था, कट्टर था, अब हिंदू धर्म में जन्म लेके जय श्री राम का झंडा उठा के घूम रहा है। तो ये काल हमारे को इस प्रकार से भ्रमित रखता है। जो गुरु बचन पे डट गे, कट गे फंद 84 के, कट गे फंद 84 के, कट गे फंद 84 के।